ये बताइएगा कि वैसे तो आपसे बाकी सियासी चीज़ों पर जो एपीसी खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रही थी उस पर भी मैंने बात करनी थी, लेकिन ये जो आज पीटीआई की दो अहम खबरें रहीं, पहले तो बताइएगा ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं अडयाला के बाहर से बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी पीटीआई की लीडरशिप के लिए। पीटीआई और पीटीआई के चाहने वालों के लिए, सबके लिए अनएक्सपेक्टेड इसलिए हैं हम्म। कि 9 मई को गुजरे हुए अब 1.5 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र गया है। हम्म। और मज़ाक बन गया था कि जी कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज़ें आ रही हैं, फॉर्मेशन कमांडर्स की आ रही हैं कि हमारे पास नाकाबिले तर्दीद शवाहिद हैं, और मज़ाक उड़ा हुआ था अदालतों के अंदर। हम्म। मियांवाली में जितने लोगों ने पीएफ बेस पे हमला किया, उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सरगोदा छोड़ती जा रही थी, लाहौर में छोड़ रहे थे, जीएचक्यू पे हमले वाले सब तकरीबन ज़मानतों पे थे। हम्म। अब ज़मानतें खारिज भी हुई और अरेस्ट भी हुए। तो ये जो काम पीटीआई ने अब तक पहले कहते थे गोली क्यों नहीं मारी अगर हमारे शरपसंद थे और हम्म। जीएचक्यू पे गए, और अब कहते हैं गोली क्यों चलाई। ये ट्रेंड आता ही है, सॉरी अरेस्ट हम्म। क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया था। हम्म। तो अब कानून की अदालतों ने ये फैसला किया कि इन पे फर्द थे, कुछ लोगों की खारिज हुई, कल उमर अयूब की भी हुई थी। तो हम्म। ये जो पकड़े गए हैं, ज़ाहिर है ज़मानत नहीं है, तो अदालत अदालत के अहकामात जब हुक्म इम्तनाई खत्म हो गई या अरेस्ट खत्म हो गई, बेल उनकी खत्म हो गई, तो इन्हें पकड़े ही जाना था ना कानून के मुताबिक। अब आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपोज़िशन लीडर हैं तो आपको ना पकड़ा जाए। शहबाज शरीफ को 2 दफ़ा पकड़ के इमरान खान ने हम्म। बतौर अपोज़िशन लीडर जेलों में डाला, और वो कहते थे कि इनको तो फ़र्ज़ जुर्म आयद हो गई थी, इनके ऊपर तो केस हो रहा था। तो अब उमर अय्यूब अपोज़िशन लीडर के तौर पे पकड़े गए हैं, उनके ऊपर हम्म। फ़र्ज़ जुर्म आ गई है। अब ये सारी चीज़ें समेत इमरान खान के जब 100 के करीब लोगों के ऊपर फ़र्ज़ जुर्म आयद हो रही है। तो ये तो पाकिस्तान का ये तो ना है पूरी दुनिया में कि 140वें नंबर पे है, नीचे से टॉप पे है। बर्तानिया में ज़रा-सा फसाद हुआ, उन्होंने एक-एक ट्वीट लिखने में 10-10 साल की सज़ाएँ दी, और यहाँ हमारे जज मज़ाक उड़ाते थे। हम्म। ये कोई एविडेंस है, ये तो लोग कह देते हैं। तो अब जब पकड़ा जाएगा, अभी देखें, अभी बहुत मंजिलें हैं, अभी हाई कोर्ट की ज़मानतें लोग ले सकते हैं। रेमेडी के सब जहाँ अदालतों ने पकड़वाना है, वहाँ अदालतों ने छोड़ना है, हमें सज़ाएँ देनी है। लेकिन होना चाहिए कि भई आपका जीएचयू अंडर फायर आया, थ्रेट आया, कि जिन लोगों ने अपनी फ़ौज की खुद हिफाज़त करनी होती है, कि पीछे अवाम खड़ी होती है, हम्म। उसमें लोगों को जब आप इश्तियाक दिलाते हैं और वो सब इमरान खान के नाम पे निकलते हैं, और वो कहते हैं कि जी हमें ये काम करना है, हम्म। तो फिर वो गड़बड़ तो होनी है ना। तो अब वो इतने अरसे के बाद जब उनको पकड़ा गया है, तो अब इनके ऊपर 10 तारीख को फिर आगे केस शुरू होगा। अब एविडेंस का आएगा, वो ऑडियो वीडियोज़ आएँगी जो सारी बताई गई, कुछ लोग मौके पे मौजूद थे, वो फिर फैसला होगा हाँ या ना। अच्छा आमिर भाई, ये फरमाइएगा कि चले एक तो ये कन्फ्यूजन भी था ना कि किस तरीके से ये सारा मामला होगा, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा वाला एक मसला भी आपके सामने आज ये खबर आई होगी। अब हलाकतों के ऊपर तो वाकई ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई में बड़ा कन्फ्यूजन मौजूद है, लेकिन ये अब अलीमा खान साहबा जितनी वोकल होकर बात कर रही थी बैरिस्टर गौहर साहब से और सलमान अकरम राजा साहब से, तो क्या उनके मौक़िफ़ को भी एक वक्त में मतलब कंसिडर किया जा सकता है कि वो कह रही थी कि जी इतने लोग तो अभी तक गुमशुदा हैं और वो तो अभी तक मिल ही नहीं सके वापस, न जाने उसमें से कितने लोग अभी ज़िंदा हैं, नहीं है खुदा न खास्ता। तो आपने ये नंबर क्यों दिया? तो आपके ख्याल में क्या नंबर 12 से भी ज़्यादा बढ़ सकता है पीटीआई का? देखिए, बढ़ सकने में तो 6 हुए और 12 पे आके ब्रेक लगी। अब अलीमा खान और जो बैरिस्टर गौहर गुफ्तगू, और उसमें सलमान अकरम राजा ने गवाही बैरिस्टर गौहर के हक में दी। उन्होंने कहा आप लापता अफराद को इन लाशों में मत गिनवाएँ। जो लोग अदालतों में पेश हैं उन्हें लापता मत करार दें। अब ये ज़िंदी पार्टी लड़ाई है, इक़्तिदार की है, रिश्तेदारियों की है। तो ना बयानिया वही तो पूछ ले, जितना कर दो। जब वो हमें ऑफिस में खाने के एमएस दे रहे हैं, तो तुम कौन होते हो तस्वीरें बनाने वाले। वहां से काम शुरू हुआ है कि खवातीन के किस किस अंदाज में आगे आ रही हैं। अब अलीमा खान, पहले उनकी एक ट्वीट आई थी कि जी कंटेनर की लाइट क्यों ऑफ हुई 26 को। वो सवाल था बराह रास्त उनका बेगम बुशरा से, क्योंकि कंटेनर पे अली अमीन गंडापुर और बेगम बुशरा थी मौजूद, क्यादत वो जो उमर अयूब थे। फरार क्या क्यादत हुई है उसके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं कर रहे। उसको लाशों में छुपाया, अब मिसिंग पर्सन में छुपा रहे हैं, और वो बीच राय में हड्डियां कूटी आज अडियाला जेल की में मौजूद अदालत में। ये मैंने आपके सामने नहीं बड़ी खबर लड़ाई हुई है कि अलीमा खान कह रही थी कि आप क्यों कर रहे हैं, और वो कह रहे थे जो तस्दीक हुई है। उन्होंने बहस भी की कि आप किसके पास गए हैं, उन्होंने कहा जी हम तो गए, मैं तो कल अहमदाबाद भी गया हूँ वहाँ पे। तो वहीं पे उन्होंने गुफ्तगू भी की थी
कि पार्टी का कोई ओहदा अलीमा खान पे नहीं है, तो फिर ये अज्यूम किया जा सकता है कि गुस्सा था कि भाई ये कैसे मुझे चैलेंज कर सकता है, मैं खान की हूँ। अब ये विजिल पार्टी लड़ाई चौक में आ रही है बार बार। कुछ लोग फारूक ब्लाक की बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। ये जिंदा हकीकत है कि लाशों की सियासत पीटीआई के अंदर की जा रही है। अच्छा, आखिरी सवाल बताइएगा आमिर भाई कि आपके ख्याल में ये मुकदमात भी अब कहीं ख़त्म होते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए 9 मई को इतना अरसा गुजर चुका है, उनके केसेस अभी भी ख़त्म नहीं हुए। अब ये एक दूसरा क्रियोस फैल गया 24 नवंबर की सूरत में। ये मुकदमात स्पीडली क्या अब आपको लगता है कि कुछ महीने में हो सकेंगे? कुछ इनको खुद भी प्रोलॉन्ग करने की स्टेट ने कोशिश की वक्तन फ़वक्तन? वो कह रहे थे कि हमारे केसेस चलाएं, अदालतों में जमानतें मिलती चली गई और ये पेशियां लेते चले गए, जो कानून का सहारा जिस तरह मिल सकता था। अब जाके फर्द जुर्म आयद होने के बाद के केस की को कोई रुख मुतय्यन हो रहा है। क्योंकि जब आप ये नहीं एक्सरसाइज कह सकते कि हमारा जमहूरी अकल, तो फिर उसमें कफन नहीं होते, फिर उसमें जनाजे नहीं होते, फिर उसमें लड़ाइयाँ नहीं होती, उसमें आंसू गैस की तैयारियां, शेल, सब चीजें जो एसपी ने भी कह दिया, आईजी ने भी कह दिया, डीआई ने कह दिया। तो किसी का तो जवाब आप देंगे ना। ये सिर्फ आप ये कह दें कि ये हमारा अवाम का राइट है कि हम आएंगे, लेकिन अवाम को उकसा के लाने वाले पे तो केस हुए हैं ना, तो वो तो अभी इन्होंने नए भुगतने हैं। मेरा ख्याल है कि अब जब केस शुरू हुए हैं तो फिर साथ इकट्ठे हो जाएंगे, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत